Hello, welcome back, children. Welcome to class 5 Science, chapter 3. The name of the chapter is Safety and First Aid. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का क्या मीनिंग है। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा और फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा। तो इसमें इस चैप्टर में हम सुरक्षा और प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। Someone has eaten a banana and thrown the peel on the road. Has he done the right thing? किसी ने केला तो खाया लेकिन उसका जो छिलका होता है रोड पे फेंक दिया। क्या यह सही चीज़ है? आप क्या सोचते हो बच्चों? सही बात, यह गलत है ना, क्योंकि एन एक्सीडेंट में ऑकर एनीवेयर एट एनी टाइम, क्योंकि छिलके से क्या हो सकता है, किसी का पाँव पड़ सकता है और वो स्लिप कर सकता है, वो इंजर्ड हो सकता है। सो एन एक्सीडेंट में ऑकर एनीवेयर एट एनी टाइम। आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट एड टू द इंजर्ड इफ एन एक्सीडेंट ऑकर? तो क्या आप तैयार है इमीडिएट एड देने के लिए इफ द एक्सीडेंट ऑकर? इमीडिएट एड का मतलब होता है तत्काल सहायता। तो क्या आप रेडी हैं? यस या नो? सोच लो आप लोग। चलिए जानते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ सेट हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में अब क्या लिखा है, दैट इज़ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है ये जानते हैं। सो सी, तो बच्चों फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। तो डॉक्टर के आने से पहले जो हम लोग इंजर्ड पर्सन, जो घायल व्यक्ति है, जो जिसे कुछ फर्स्ट एड की आवश्यकता है ना, उसको जो हम लोग मेडिकल हेल्प देते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। तो समझ में आया? मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले जो विक्टिम होते हैं या इंजर्ड पर्सन होते हैं, जिसको चोट लग गया है ना, कट हो गया है या फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो मेडिकल हेल्प उसको मिलता है, दैट हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम। लेकिन ये एक सावधानी हमें बरतना चाहिए कि जब हम फर्स्ट एड किसी को दे रहे हैं तब उस समय में क्या होना चाहिए, हमें खुद जो है एकदम शांत रहना चाहिए। वी हैव टू स्टे काम। काम मतलब शांत एकदम, क्योंकि हम अगर उतावले हो जाएंगे, हम अगर शोर मचाएंगे, हलचल करेंगे, तो पेशेंट को असहज महसूस होगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो आजकल जो है ना, रोड का जो सेफ्टी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दिन पे दिन जो होता है व्हीकल्स का जो नंबर है ना, गाड़ियों का जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। तो मोर नंबर्स ऑफ व्हीकल मीन्स मोर चांस ऑफ एक्सीडेंट। रीड एंड फॉलो रोड साइन। तो इसीलिए हमें ये जो रोड साइन है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं पहले और उसको फॉलो करने का चेष्टा करते हैं। तो देखिए पहले रोड साइंस क्या है, फिगर्स में देखिए नीचे, नो एंट्री फर्स्ट फिगर, सेकेंड वन इज नो पेडेस्ट्रियन, मतलब इस जगह पैदल चलना मनाही है। नो हॉन्किंग मतलब नो हॉर्न है, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। नो लेफ्ट टर्न इधर से नहीं जा सकते। नेक्स्ट फिगर जो है नो राइट टर्न, ओके, एंड दिस सेकेंड लास्ट दैट इज नो यू टर्न, एंड द लास्ट वन इज स्पीड ब्रेकर, मतलब यहाँ स्पीड ब्रेकर है और आस्ते चलना है हमें, ठीक। तो
देखते हैं और क्या दिया है पैराग्राफ में। दे आर मेंट फॉर आवर सेफ्टी। जो रोड साइंस है ना, ये सब जितने भी रोड साइंस हम लोगों ने फिगर में देखा, ये सब क्या होता है, ये हमारे सेफ्टी के लिए बनाए होते हैं। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम। तो हमें हमेशा जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे हम रोड पे हो या हम घर में हो। ठीक है। हाउएवर समटाइम एक्सीडेंट ऑकर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, है ना। केयरफुल मतलब सचेत, सावधानी बरतने के बाद भी। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग सचेत रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, सावधानी बरतते हैं हर तरह की, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो हेयर आर वेज टू डील विथ सम इमरजेंसीज। तो ये नीचे में जो है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, है ना। इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो कैसे डील किया जाए, वो दिया गया है नीचे के पैराग्राफ में। तो चलिए देखते हैं उस पैराग्राफ में क्या लिखा है। फॉर कट एंड स्क्रैचेस। कट तो समझ में आ गया है कि कट हो जाना, जैसे नाइफ से कट हो जाती है। एंड स्क्रैचेस, स्क्रैचेस मतलब होता है खरोच लगना, है ना। तो डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वुंड हाउएवर माइनर। अगर उंड मतलब घाव, घाव जो होता है भले ही वो माइनर हो, मतलब बहुत मामूली सा हो, हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट मतलब अनदेखी, अनदेखी नहीं करना चाहिए, उसका अच्छी तरह से उपचार करना चाहिए। क्योंकि देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। जर्म्स कैन एंटर अ बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट एंड वुंड एंड कॉज इन्फेक्शन। क्योंकि ये जो कट पोर्शन जो होता है या जो घाव जो होता है, अगर वो कवर किया हुआ नहीं होगा या कट पोर्शन को अगर हम कवर करके नहीं रखेंगे, तो वो कट पार्ट से क्या हो जाएगा कि जर्म्स उसमें इंटर कर सकता है और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैला सकता है। वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट अ वुंड। और फर्स्ट एड किसी को देने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से जर्म फ्री कर लेना है। कैसे? बाय वॉशिंग विथ सोप। ठीक है। नाउ देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है। वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड। अगर कट्स या स्क्रैचेस लग गया है तो सबसे पहले क्या करना है, जो घाव जहाँ पे हुआ है या कट जहाँ पे हुआ है उसके आसपास की जो जितने भी गंदी चीज़ लगी हुई है ना, गंदगी जितने भी लगी हुई है उसको हटा देना है, साफ़ कर देना है। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक लोशन होता है जैसे डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, ये क्या करते हैं कि जर्म्स को, इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते हैं। ठीक है। तो रुई लेना है, कॉटन रुई, कॉटन जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, उस लोशन में थोड़ा सा सोक कर देना है, मतलब उसमें भिगो देना है और उसके बाद जो अफेक्टेड एरिया है वुंड या कट उस जगह पे लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट, प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टेराइल गॉज ऑन द वुंड एंड प्रेस इट विथ योर थंब एंड फिंगर। ठीक है। तो एक कॉटन वूल का एक थिक पैड लेना है, मोटा सा पैड लेना है, और स्टेराइल गॉज, अगर वो ना हो तो स्टेराइल गॉज। स्टेराइल गॉज का मतलब होता है कीटाणु रहित पट्टी, है ना, जो बैंडेज टाइप का आता है उस तरह का एक पट्टी ले लेना है और जहाँ पे वुंड है, जहाँ पे घाव है, उस जगह पे उसको रखना है और उसको प्रेस करके थोड़ी देर रख देना है विथ योर थंब एंड फिंगर की सहायता से। दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस। तो ज़्यादातर में जब ब्लीडिंग होती है ना, तो उस केसेस में अगर इस तरह का चीज़ हम अपनाते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लड का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। टॉर्निक्वेट कैन बी यूज्ड। दिस इज बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। और टॉर्निक्वेट क्या होता है, ये एक तरह का बैंडेज है जो हमारे घाव पे एक टाइटली एकदम मजबूती से उसको बांध दिया जाता है ताकि वो उससे क्या हो कि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है। तो ये फिगर में देखते हैं। यहाँ देखो सबसे ऊपर जो है फिगर में क्या लिखा है। अ टॉर्निक्वेट इज अ टाइट बैंडेज दैट इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द
फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वुंड। तो ये फिगर में हम लोग देखते हैं, जो सबसे ऊपर वाले फिंगर में दिखाया गया है, ये एक टाइट बैंडेज है जो जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे टाइटली उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया। ठीक है, तो स्टेराइल गॉज है ना, तो रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया। तो जो स्टेराइल मतलब होता है जर्म रहित, है ना, जर्म जिसमें ना हो, एकदम स्टेरलाइज किया हो, तो ऐसा बैंडेज, एक गॉज बैंडेज आता है उस वुंडेड एरिया जहाँ पे घाव हो गई है या कट हो गई है, चोट लग गई है, उस जगह पे पूरा रैप कर देना, अच्छी तरह से बांध दे रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट साइड, देखिए क्या है। नाउ व्हेन द स्किन इज कट, when the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus. Consult a doctor for a anti-tetanus injection. कभी कभी क्या होता है कि हमें कट तो होता है, लेकिन कट क्या चीज़ से होता है, डर्टी या रस्टेड ऑब्जेक्ट से, जैसे जंग लगा हुआ लोहा से, या कोई ऐसा चीज़ जिसमें गंद बहुत सारा जर्म्स हो, गंदा चीज़ से कट गया कोई, है ना। तो क्या होता है कि उस जगह पे जहाँ से कट हुआ है ना, क्योंकि गंदा चीज़ से कट हुआ है या रस्टेड चीज़ से, जंग लगा हुआ चीज़ से कट हुआ है, तो उसमें क्या हो सकता है कि जिस टाइम में कट हुआ उसी समय में कोई जर्म्स हमारे वुंड पार्ट से या कट पार्ट से बॉडी में इंटर कर गया होगा, तो उससे क्या होगा, एक भयंकर बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है टेटनस। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है कि कंसल्ट डॉक्टर फॉर एन एंटी टेटनस इंजेक्शन। तो जब भी हमें कट हो जाए, या तो रस्टेड आयरन से, है ना, जंग लगी हुई आयरन से, या कोई ऐसा चीज़ से जिसमें गंदगी लगी हुई है, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटी टेटनस इंजेक्शन एकदम 12 घंटे के अंदर, है ना, जहाँ तक मुझे मालूम है 12 घंटे के अंदर हमें वो ले लेना होता है, नहीं तो टेटनस एक भयंकर बीमारी है और हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फॉर नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग अगर होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे इस सिचुएशन से निपटेंगे, चलिए अभी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विथ हिज हेड हेल्ड बैक। ठीक है, तो देखो नोज ब्लीडिंग में सबसे पहले एक फिगर में चलते हैं। यहाँ देखिए ये फिगर जो है, लास्ट वाला फिगर जो है, फिगर 3.4, टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम नोज कीप पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, तो क्या करना है कि जैसे जिसका अगर नोज ब्लीडिंग हो तो उसको क्या करना है, अपराइट मतलब एक चेयर पे बैठा देना है, और उसके सर को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, है ना, वो दिखे, हाँ, इस तरह से उसको ये बैठा दो, और उसके सर को पीछे की तरफ थोड़ा कर दो, ताकि वो आँख जो है वो ठीक आसमान को देखे, है ना। इस पोजीशन पे क्या होता है कि नोज से ब्लीड होना, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली। ठीक है, जिस साइड से दो नोस्ट्रिल होते हैं ना हमारे, लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में नॉस्ट्रिल होते हैं, है ना, जो पैसेज है, और कभी कभी सिर्फ एक से ही ब्लड निकल रहा है, तो अगर जिस साइड से ब्लड निकल रहा है उसको टाइटली पकड़ के रखना है। ठीक है, ताकि ब्लड ज़्यादा ना निकले। कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट। तो क्या करना है कि आइस पैक जो होता है या गीला कपड़ा, ठीक है, लेके नोज के पास और हेड के पास रखना है। ठीक है, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है नोज ब्लीडिंग में। एज द आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ, नॉट टू ब्लो हिज नोज। जब नोज ब्लीडिंग हो ना, तब पेशेंट को क्या करना चाहिए कि सांस जो है मुख से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुख से भी सांस ले सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करें कि नोज ब्लीडिंग जब हो तब माउथ से सांस लेना शुरू करें, जब तक हमें ठीक ना हो जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज हार्मलेस,
बट इफ़ द ब्लीडिंग इज़ हैवी सेंड फॉर द डॉक्टर। अगर हल्की सी ब्लीडिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हार्मलेस से हमें कोई नुकसान पहुंचाएगी, हमें वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हो गया ये, दिस इज़ फॉर नोज़ ब्लीडिंग। नेक्स्ट चलते हैं फॉर स्प्रेन। ठीक है, तो स्प्रेन मतलब क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द मीनिंग। स्प्रेन का मतलब सोचो क्या होता है, दैट इज मोच आ जाती है ना चलते चलते, कभी कभी रास्ता अगर ख़राब हो, कभी पत्थर से टकरा जाते हैं, सीढ़ी पे मोच आ जाती है ना, ज़्यादातर पाँव में आता है ये मोच। ठीक है, ओके, तो दैट इज स्प्रेन, उसी को इंग्लिश में स्प्रेन्स बोलते हैं। तो व्हेन द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट टॉर्न वी कॉल इट स्प्रेन। जो हमारे जॉइंट होते हैं ना, पाँव के जॉइंट, ज़्यादातर उसी जगह पे होता है ये स्प्रेन। तो वहाँ का जो टिश्यू होता है ना, वो अगर टॉर्न हो जाता है, गेट टॉर्न मतलब घायल हो जाता है, हाँ, टूट जाता है ना, तो तभी हमको स्प्रेन महसूस होती है ना। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम डिकलरेशन ऑफ द स्किन। तो स्प्रेन का सबसे बड़ा सिंबल क्या है कि जिस जगह पे स्प्रेन होता है ना, मोच आती है, तो वो जगह सूज जाता है, फूल जाता है। एंड समटाइम डिकलरेशन ऑफ द स्किन, और कुछ कुछ समय में देखे हैं कि वो जगह डिकलराइजेशन हो जाता है। डिकलराइजेशन मतलब जो स्किन का कलर है वो ख़त्म हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है ना, रंग बिगड़ जाना। उधर का जो रंग होता है, डिकलराइजेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन का अपना कलर है वो बिगड़ जाना। ठीक है, दे आर वेरी पेनफुल। और स्प्रेन जो होता है ये बहुत दर्ददायक होता है, बहुत दर्द करता है हमें स्प्रेन मोच के कारण। तो देखिए उपाय क्या है, व्हाट आर द सजेस्टेड मैथड, है ना, प्रिवेंटिव, ये क्या है, क्यूरेटिव मैथड क्या है स्प्रेन का? कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक एंड आइस क्यूब ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स। तो जहाँ पे ये स्प्रेन हुआ ना, जहाँ पे मोच आया है उस जगह पे आइस पैक आती है या आइस क्यूब। घर में तो आइस क्यूब सभी के पास होता है, आइस पैक अगर ना भी हो तो आइस क्यूब को लेना है और उसको रुमाल में या कोई, हाँ, रुमाल में उसको बांध लेना है, और उसको उस जगह पे कहाँ पे लगाना है जहाँ पे सूजन हो गई है, जहाँ पे मोच आ गई है। और तब तक उसको करना है तब जब तक कि स्वेलिंग जो है सबसाइड्स ना हो जाए। सबसाइड्स मतलब होता है कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रेन में। तो स्प्रेन में हमें क्या करना चाहिए, हमें आइस पैक लगाना चाहिए या आइस क्यूब्स को जॉइंट के ऊपर, स्वेलिंग के ऊपर लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर फ्रैक्चर्स। अगर फ्रैक्चर्स हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए? तो मीनिंग ऑफ फ्रैक्चर्स मीन्स अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन। अगर हमारे जो हड्डी है, हड्डी में कोई क्रैक आ जाए, दरार आ जाए या टूट जाए हड्डी, तो उसको हम लोग, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखो, फर्स्ट पॉइंट इज कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। क्योंकि इस क्रैक और ब्रेक में हमें ज़्यादातर जो होता है ना, फास्ट एड उतनी ज़रूर हम लोग नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी फास्ट एड दे के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, ऐसे वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो कीप द पेशेंट काम। अगर जब ऐसा कंडीशन हो जाए कोई फ्रैक्चर का, दैट इज ब्रेक इन द क्रैक और ब्रेक इन अ बोन, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? पेशेंट को शांत रखना है, उसको कंफर्टेबल महसूस कराना है, और उसको डॉक्टर के पास ही ले जाना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। ठीक है, एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। तो स्प्लिंट का मतलब होता है पट्टी, है ना। अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट। जिस पार्ट में क्रैक हुआ है या ब्रेक हुआ है, दैट इज़ फ्रैक्चर हुआ है, उस पार्ट को
हिलाना डुलाना नहीं है, अननेसेसरी कोई मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। और उस जगह पे क्या करना है, उसको स्प्लिंट से, एक पट्टी से उसको बांध देना है। जैसे देखो ये फिगर में किस तरह से पट्टी से बांध दिया गया, जस्ट ऊपर देखो लेग में, लेग को पट्टी से बांध दिया, तो इस तरह से बांध देना है, ठीक है। An easy available article like sheet of newspaper, magazine and piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as a splint। अगर पट्टी ना भी हो तो उसके जगह पे शीट ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बट न्यूज़पेपर का कुछ पेपर्स ले सकते हैं, मैगजीन्स ले सकते हैं, अब पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड ले सकते हैं, या तकिया ही ले सकते हैं, जो हमारा पिलो होता है वो ले सकते हैं, और उसको स्प्लिंट के रूप में उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये पट्टी ना हो तो। दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील। तो क्या हो जाएगा, इससे हम जो दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट, तो उसको मूवमेंट से बच सकते हैं इस तरह से हम उस ब्रोकन पार्ट को, एंड ब्रोकन बोन जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हील मतलब ठीक होना। अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट। और देखो ये फिगर में है ना, एक आदमी देखो किस तरह से, देखो ये स्प्लिंट तो हाथ में लगा है ना, बाजू में लगा दिया है देखो, और ये क्या चीज़ से बांधा हुआ है, आई थिंक ये बुक से बांध दिया है। देखो एक पतला सा बुक लिया, बुक से और बैंडेज क्लॉथ के हेल्प से बांध दिया है। और ये जो पट्टी जिससे वो गले में और हाथ को झुलाया हुआ है ना, हाथ को झुलाया हुआ है गले में, दैट ट्रायंगुलर शेप का जो एक क्लॉथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिगर में देखो स्प्लिंट और स्लिंग दोनों चीज़ दिया हुआ है, समझ लो इसको। अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर अ सपोर्ट। तो हाथ, अगर हाथ है उसको सपोर्ट करने के लिए स्लिंग यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है फॉर बर्न्स। तो बर्न्स के समय हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो वन कैन, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वन कैन सफ़र बर्न फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल लाइक एसिड्स। तो बर्न अलग अलग चीज़ों से हमें होती है। कभी कभी हम लोग गर्म चीज़ छू देते हैं ना, बर्तन, गर्म बर्तन को मम्मी छू देती है या हम लोग छू देते हैं तो जल जाते हैं, है ना। फायर, आग में कभी कभी, है ना, आग से जल जाते हैं। कभी कभी जो स्टीम, भाप निकलते हैं ना, रोटी बनाते टाइम में जो कभी कभी रोटी फूट जाते हैं और वहाँ से जो भाप निकलते हैं उससे भी कभी कभी हाथ जल जाते हैं, उंगली जल जाते हैं, है ना। बॉइलिंग वाटर से तो जलते ही हैं। क्रैकर्स मीन्स पटाखा से जलना, इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक शॉक से भी जलते हैं, और केमिकल लाइक एसिड से भी कभी कभी जलते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनर बर्न में हमें क्या करना है, दो माइनर बर्न्स आर वेरी पेनफुल, दे कैन बी ट्रीटेड एट होम। माइनर बर्न्स में होता है वो पेन बर्न, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, सीवियर बर्न हो, पेनफुल तो होता ही है, हमेशा दर्द देता है हमें, बहुत दुख देता है ये, है ना, बहुत पेनफुल होता है, दर्द बहुत होता है। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, लेकिन माइनर बर्न को हम लोग घर पे ठीक कर सकते हैं। ट्रीटेड एट होम मीन्स हमें उसे घर पे उपचार कर सकते हैं। तो देखते हैं ये तीन क्या है। नंबर 1, लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर द बर्न अनटिल द पेन सबसाइड्स। तो सबसाइड्स का मीनिंग हमने पहले ही बताया था कि जब तक ख़त्म ना हो जाए, है ना। जैसे पेन सबसाइड्स मतलब दर्द ख़त्म ना हो, तब तक क्या करना है कि जो बर्निंग पार्ट है उसको रनिंग टैप जो होता है ना, कोल्ड वाटर का जो टैप से जो पानी निकलता है वो ठंडा निकलता है, तो उस जगह पे ठंडा पानी में उसको रख लेना है, ताकि आस्ते आस्ते वो जब देखना कि पेन ख़त्म हो जाएगा तब तक उसको रनिंग वाटर का फ्लो देना है। नेक्स्ट है अप्लाई। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। उस बर्न पार्ट पे कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए क्या करना है, एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल, सेवलॉन, या एंटीसेप्टिक क्रीम जो बोरोप्लस आते हैं, बोरोलिन आते हैं, है ना, वो लगा देना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड
वाटर। अगर एंटीसेप्टिक लोशन घर पे नहीं है तो क्या करना है, हमें अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, घर में जो बेकिंग सोडा आता है ना, खाने वाला सोडा, और उस पानी में मिला के वो लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने दें। सीवियर बर्न और आगे की जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय बच्चों। चलिए, होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर व्हाट आई टॉट यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।